दिया स्कूल। ये कहानी मोहनपुर गांव की है। इस गांव में सिर्फ एक ही स्कूल है। उसी गांव में रमेश नाम का एक आदमी अपने घर पर अपनी पत्नी मीनल के साथ बातें कर रहा था। आप क्या रोज रोज शराब पीकर आते हो? चलो, रात काफी गहरी हो गई है, अब तुरंत सो जाओ। सोना नहीं है अभी। मुझे प्रिंसिपल साहब का कॉल आया था। उन्होंने आज रात स्कूल की सफाई करने के लिए कहा है। कल से स्कूल शुरू होने जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद फिर कल से स्कूल शुरू हो जाएंगे। फिर हमेशा की तरह मुझे स्कूल की चपरासी की नौकरी करनी पड़ेगी। चलो, मैं अब जा रहा हूँ स्कूल। अरे, आप इतनी रात गए स्कूल में क्यों जा रहे हो? आप कल सुबह जाकर स्कूल में सफाई कर देना। कल सुबह तो स्कूल शुरू हो जाएंगे। चलो, मैं अब चलता हूँ। ये कहकर रमेश रात के समय स्कूल में चला जाता है और एक हाथ में शराब की बोतल लेता है और स्कूल के गेट के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। जब से ये स्कूल की चपरासी की नौकरी लगी है, तब से न चैन है न सुकून है। अच्छा, लॉकडाउन में घर पर ही बैठने को मिल रहा था, मस्ती करने को मिल रही थी, और अब कल से फिर वही घिसी पिटी जिंदगी। चलो, अब यही अपना भाग्य है। तभी अचानक स्कूल का गेट अपने आप खुलने लगता है। रमेश शराब के नशे में लथपथ था। ये गेट अपने आप कैसे खुल गया? न हवा है न तूफान, फिर भी गेट अपने आप खुल गया। चलो, अंदर चलकर देखते हैं 2 साल में क्या कुछ बदला है इस खाली स्कूल में। रमेश धीरे धीरे अपने कदमों को स्कूल की ओर बढ़ाता जा रहा था। चलो, अपना रूम तो आ गया। इसे खोलकर इसमें से झाड़ू ले लेता हूँ। तभी स्टोर रूम का दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है। अरे, ये दरवाजा भी अपने आप खुल गया। लगता है 2 साल में यहाँ सब ऑटोमेटिक हो गया है। किसी को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, सब अपने आप ही हो रहा है। रमेश अंदर जाता है और अपने हाथ में पकड़ी टॉर्च को चालू करता है। तभी अचानक टॉर्च बंद हो जाती है। अबे, इसे क्या हुआ? ये अपने आप कैसे बंद हो गई? अब तक तो ठीक ठाक चल रही थी। स्कूल में आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है इसने। चलो, रूम की लाइट ही शुरू कर देता हूँ। रमेश रूम की लाइट शुरू कर देता है। तभी उसकी नजर झाड़ू पर पड़ती है। झाड़ू पर नजर पड़ते ही झाड़ू उड़ते हुए अपने आप ही रमेश के हाथ में आ जाती है। ये सब देखकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। वो घबराने लगता है और कुछ समय के लिए एकदम खामोश हो जाता है। ये कैसे हुआ? ये झाड़ू अपने आप मेरे हाथ में कैसे आ गई? ये सब क्या हो रहा है? रमेश घबराते हुए दरवाजे की ओर भागता है, पर अचानक दरवाजा भी बंद हो जाता है। रमेश दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा नहीं खुल पाता। अरे, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? और ये खुल क्यों नहीं रहा? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? लाइट भी अपने आप क्यों बंद चालू हो रही है रूम की? तभी कुछ भूतों के हंसने की आवाज आती है। कल से स्कूल का पहला दिन, पर आज तेरे जीवन का है आखिरी दिन। कौन है? कौन है यहाँ? तभी रूम की लाइट बंद हो जाती है। पूरे रूम में घना अंधेरा छाया हुआ था। रमेश कांपते हुए खुद की सांस की आवाज सुन रहा था। अरे, ये दरवाजा कहाँ चला गया? कितना अंधेरा है यहाँ। अरे, मिल गया दरवाजा। रमेश दरवाजे को जैसे ही खोलता है, तभी लाइट शुरू हो जाती है और उसके सामने एक भयानक भूत खड़ा रहता है।
जिसे देख रमेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह, अरे पूरी रात बीत गई पर अब तक ये घर नहीं लौटे। लगता है कल रात वहीं सो गए होंगे। तभी रमेश हड़बड़ाता हुआ दौड़ता दौड़ता आता है। भूत 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 भूत। सारे गांव वाले रमेश को देखकर वहां आ जाते हैं। अरे क्या हुआ भाई रमेश, इतने घबराए हुए क्यों हो? कोई भूत देख लिया क्या? हाँ, मैंने भूत ही देखा है कल रात स्कूल में। अच्छा, तो तुम चपरासी की नौकरी रात में भी करते हो? ये मजाक का समय नहीं है, सच में मैंने कल रात स्कूल में भूत देखा। ये सब क्या कहे जा रहे हो आप? भूत वूत कुछ नहीं होता। मेरा विश्वास करिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आज से किसी भी बच्चे को उस स्कूल में नहीं जाने देना, वह बहुत ही खतरनाक भूत है। अरे बस भी करो यार रमेश, क्यों हमारे बच्चों को डरा रहे हो? लॉकडाउन के बाद आज स्कूल खुला है, कम से कम अब तो इन्हें पढ़ाई करने दो। अरे ये रमेश तो रात दिन शराब के नशे में डूबा रहता है, इसे कहां से भूत दिखेगा? भूत तो खुद इसे देखकर भाग जाएगा। सारे गांव वाले मिलकर रमेश की बात का मजाक बनाने लगे, उस पर हंसने लगे, पर किसी ने रमेश की बात का विश्वास नहीं किया। गांव के सारे बच्चे स्कूल के लिए निकल गए थे। उसी स्कूल में कैलाश का बेटा अजय और उसके कुछ दोस्त स्कूल जाने लगे। अरे यार यश, ये क्या हमें फिर से स्कूल जाना पड़ रहा है? कितना अच्छा लग रहा था ना छुट्टियों में। हाँ यार, मैं तो रोज सुबह देर तक सोता रहता था, पर अब सुबह जल्दी उठना होगा। ये रमेश अंकल को सच में भूत तो नहीं दिखा था स्कूल में। उन्होंने तो चपरासी की नौकरी भी छोड़ दी। आज सबके सामने उन्होंने कहा कि आज से वो ये नौकरी छोड़ रहे हैं। अरे कुछ नहीं भाई अजय, रमेश अंकल हमेशा शराब के नशे में रहते हैं। शायद उन्होंने कुछ और देखा होगा और वो उसे भूत समझ बैठे। हाँ, ऐसे ही कुछ होगा। सारे बच्चे स्कूल में चले आते हैं। अजय अपने दोस्तों के साथ अपनी क्लास में जाकर बैठ जाता है। तभी महेश टीचर क्लास में आते हैं। सारे बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग कहते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठिए। सारे बच्चे बैठ जाते हैं। तभी अजय की नजर महेश टीचर की पैंट की जिप पर पड़ती है, जो खुली हुई थी। क्या हुआ अजय, हंस क्यों रहे हो? सर जी, नीचे तो देखिए, आपकी किराना दुकान खुली पड़ी है, उसे तो बंद कीजिए। क्लास में बैठे सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। चुप हो जाओ सब। अजय, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें कहते हुए? अरे सर, सामने से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने कह दिया आपको। महेश अपनी पैंट की जिप लगाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो जिप ऊपर ही नहीं होती। अरे जिप को क्या हो गया अब? ऊपर क्यों नहीं हो रही? सारे बच्चों के सामने मजाक बना रखा है इस जिप ने तो मेरा। अरे रहने दीजिए सर, कहीं टूट गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खामोश हो जाओ बच्चों। महेश तुरंत बाथरूम की ओर भागता है। अरे जिप को क्या हुआ, ऊपर क्यों नहीं हो रही है? तभी महेश के पीछे एक भूत आकर खड़ा हो जाता है। दो एका दो, दो दूनी चार। मास्टर, तेरी पैंट की जिप अब ऊपर नहीं होगी यार। अरे बाप रे, भूत। एक और एक 11, तेरे सिर के टुकड़े होंगे अब
12। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। 8 में 5 मिलाओ तो होते हैं 13। तू क्या बिगाड़ लेगा मास्टर अब मेरा? तभी वो भूतिया व्यक्ति महेश टीचर का सर ही धड़ से अलग कर देता है और महेश का सर ले जाकर क्लास में बच्चों के सामने फेंक देता है। अरे अरे ये क्या है? महेश सर का धड़ कहाँ गया? सारे बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी वो भूतिया लोग क्लास में सारे बच्चों के सामने आ जाते हैं। दूसरे सारे टीचर और दूसरी क्लास के सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। बस अजय और उसकी क्लास के बच्चे ही उन भूतों के सामने फंस गए थे। अरे अजय, ये तो कई सारे भूत हैं और इन्होंने तो सर को भी मार दिया। लगता है अब ये हमें भी मार देंगे। हमें किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा। अचानक क्लास में सब भाग दौड़ करने लग जाते हैं। तभी अजय, नीलू और यश तीनों मिलकर स्कूल के गार्डन में भाग जाते हैं। नीलू जोर जोर से रोने लगता है। अरे चुप कर नीलू, वरना भूतिया लोग यहाँ भी आ जाएंगे। भाई, यहाँ से भागे कैसे अब? स्कूल का गेट तो इन भूतिया लोगों ने बंद कर दिया है। अब हम कैसे जाएंगे घर? चलो हम दीवार से बाहर की ओर कूदने की कोशिश करते हैं। अरे ये दीवारें कितनी ऊंची है, यहाँ से कैसे जाया जाएगा हमसे? कोशिश तो करना होगा ना, रात होने को आई है। उससे पहले हमें यहाँ से भागना होगा, वरना हम भी यहाँ मारे जाएंगे। तीनों दीवार के पास जाते हैं और दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, पर वो चढ़ नहीं पाते। काफी कोशिश के बाद भी वो दीवार पर चढ़ने में नाकाम रहते हैं। यार, जब भी हम इस दीवार पर चढ़ने जा रहे हैं, हम वापस नीचे कैसे आ रहे हैं? भाई, मुझे तो लगता है ये सब उन भूतों की शक्तियों से हो रहा है। उन्हीं भूतों ने स्कूल को चारों ओर से बंद कर दिया है। हम बाहर कैसे निकलेंगे? तभी स्कूल के अंदर वो भूत बच्चों को मारते हैं। बच्चों की चीखें सुनकर अजय, नीलू और यश बहुत घबरा जाते हैं। आखिरकार वो तीनों थक हार कर गार्डन की बड़ी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अरे भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ। अब लगता है अब हम भी उन भूतों के हाथों मारे जाएंगे। नहीं अजय, हमें यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। अंधेरा होने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा। अरे तो हम भागे कैसे? चारों ओर के रास्ते बंद है। अब हम कहाँ से भागेंगे? तीनों बातें कर रहे थे। तभी अजय के पीछे एक भूत आकर बैठ जाता है। यश जैसे ही अजय को देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।